अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का खैर मक़दम है आपके अपने यूट्यूब चैनल SKN उर्दू लिटरेचर पर। आज की वीडियो में हम देखेंगे TAIT टेट। ये क्वेश्चन पेपर है हमारा 2017 का, और इसमें पेपर है हमारा 3। पेपर 3 से हम कुल 65 क्वेश्चंस देखने वाले हैं, और ये 65 क्वेश्चंस बेस है SST GK SC और CDP पर मुनहसर है। तो लास्ट तक बने रहें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही होगा। आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। तो ऑप्शंस को ना पढ़ते हुए हम सीधा डायरेक्ट आंसर की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट इज़ टीचिंग। टीचिंग तदरीस क्या है। बैनुल ज़ात असर और रसूख कफन राइट। इसके अलावा सीखने की हिदायत या सिमत, ये भी राइट। नफाज के नताइज का इंतज़ाम, ये भी सही। तो ऑल ऑफ द अबाउ इसका आंसर होगा। दूसरा आंसर है यहाँ पे कौन सा पीरियोडिक टेबल का पहला एलिमेंट है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। इसका राइट आंसर होगा। जब कम ज़्यादा होती है उसी लेवल की वजह से होने वाले नुकसान को महदूद करता है। तो कौन महदूद करता है ये बताना है। तो ये एक महदूद वक्त के लिए बैटरी बैकअप फ्राहम करता है। बैटरी क्या करती है? बैकअप फ्राहम करती है एक महदूद वक्त के लिए। तो इसका राइट आंसर यही होगा। बचपन के दौरान तशद्दुद तजुर्बे का नतीजा हो सकता है। तो इस घरेलू तशद्दुद भी हो सकता है, बच्चे के साथ ज़्यादती भी हो सकती है, बच्चे से गाली गलौज ये भी हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 26 नवंबर 2008 को हफ्ते का कौन सा दिन था। तो 26 नवंबर 2008 को हफ्ते को बुध का दिन था। रोशनी की रफ्तार में ज़्यादा से ज़्यादा होती है। रोशनी की रफ्तार यहाँ पे बताना है किस में ज़्यादा होती है। तो ये खला में ज़्यादा होती है। इसका राइट आंसर होगा डी राइट आंसर है। इसके अलावा ये आम तौर पर इसे C अलामत से भी ज़ाहिर किया जाता है। रोशनी की सूरज की रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने के लिए कितना वक्फा दरकार है ये भी याद रखें। इस तरह का भी क्वेश्चंस बन सकता है। तो क्या है 8 मिनट और कुछ सेकंड लगते हैं सूरज की रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने के लिए। मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी किसने दी ये बताना है। तो मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी देने वाले हैं गार्डनर ने दी है। ये थे हिंदुस्तान में यौम असातिज़ा डैश की यौम पैदाइश को मनाया जाता है। तो किसकी यौम पैदाइश को मनाया जाता है? डॉक्टर S राधाकृष्णन की पैदाइश को मनाया जाता है यौम असातिज़ा। इसके बाद यहाँ एक रिलेशन का क्वेश्चन है, जैसा कि यहाँ पे दिए हुआ है आदमी। आदमी का ताल्लुक़ चलने से है। आदमी जो है तो चलता है। इसी तरह मछली का ताल्लुक़ कैसे होगा? तो मछली का ताल्लुक़ होता है तैरने से। व्हाट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम तो यहाँ पे बताना है कि क्या होता है। तो कितने होते हैं इस तरह से होगा क्वेश्चंस। तो यहाँ होगा 2। दर्ज झैल में से कौन हेटरोट्रॉफ के ज़ुमरे में नहीं आता है? शाकाहारी, कार्निवरस और ओमनिवरस। तो यहाँ पे है इनमें से कोई नहीं है। यहाँ पे बताना है कि क्या है। तो ये सही है गलत है। तो यहाँ पे ये सही है। क्या है? रिग्रेशन इज़ द साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज़्म है ये। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे ये ट्रू है। यहाँ पे है हर्बल इंडियन डॉक्टर किसे कहा जाता है या किस दरख्त को कहते हैं हम कि ये नबाताती इंडियन डॉक्टर है, यानी हर्बल इंडियन डॉक्टर कहा जाता है। आंवला को कहा जाता है। तो से ये भी याद रखें कि यहाँ पे नीम और तुलसी का भी जिक्र होता है हर्बल इंडियन डॉक्टर में। इसका जो आंवले का रंग होता है वो है ग्रीन और येलो
रंग का ये दरख्त होता है, ये भी याद रख। युती या शब्दाच्या विरुद्धार्थी शब्द कोणता आहे बताना है, तो ये है फूड। इसके बाद है यहाँ पे माहौल पर इंसान के असर के सबब हो सकता है। माहौल ख़राब हो सकता है कि इंसान की वजह से कैसा है, हवा की आलूदगी की वजह से जो वगैरह की आवाज़ें होती हैं। और यहाँ पे है भीड़ भाड़, इससे भी होता है। तो मंदरजा ज़ायल भाला सभी है। गैर क़ानूनी हरकत में छोटे बच्चों की शमूलियत को जाना जाता है, यानी क्या है, तो हमने इससे पहले देखे थे। कल के क्वेश्चंस में भी ये इस तरह का सवाल गुजरा है। तिफलाना गफलत बर कितनी होती है, कल का क्वेश्चन है वो है 18 साल। एक इनफरादी शख्स और इनके आसपास के माहौल को किस तरह का नाम देंगे, ये बताना है। तो वो है माहौलियाती नफ्सियात, यानी इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी। यहाँ पे मंदरजा ज़ैल फल फ्रूट के कंटेंट बताना है, कैसे है, क्या है, फ्रूट में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। शुगर भी है, कार्बोहाइड्रेट और मिनरल्स भी होते हैं, विटामिन्स भी होते हैं। इसका आंसर होगा सभी के सभी, ऑल ऑफ द अबव। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे बच्चों के रवैये में तब्दीली करने का सबसे मौसूर ज़रिया कौन सा है। अगर एक उस्ताद को बच्चे के रवैये में तब्दीली करना है तो वो किस तरह से करेगा, इनाम देकर, सज़ा देकर, इल्ज़ाम लगाकर या फिर इखराज कर कर, यानी उसे क्लास से बाहर निकाल कर, ऐसा कुछ नहीं करना है। और सज़ा भी नहीं देना है, इल्ज़ाम भी नहीं लगाना है, इनाम इसका राइट आंसर होगा। इनाम देकर हम उसके रवैये में तरमीम कर सकते हैं, तब्दीली कर सकते हैं। इंसानी माशरे के बुनियादी यूनिट के तौर पर कौन सा अंसर जाना जाता है, तो इंसानी माशरा यानी ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म एज बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, तो वो है फैमिली, ख़ानदान। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज़, इसमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा जानदार सबसे ज़्यादा वफ़ादार होता है, तो सबसे ज़्यादा वफ़ादार जानदार होता है डॉग। मंदरजा ज़ैल नफ्सियाती तामीर में से कौन सा मौरूसी है, यानी हेरिडिटी का आंसर है, बताना है। तो ये है सेक्स यानी जीन्स। यहाँ पे क्वेश्चंस पहले भी गया है, इस बार भी है। देखें ये क्वेश्चंस बनता है कमरे को क्या बोले, यहाँ पे कमरे को खिड़की कहा जा रहा है, क्या है, खिड़की। इसी तरह यहाँ पे खिड़की को क्या बोल रहा है, ये दरवाज़ा, खिड़की को बोला दरवाज़ा। इसी तरह दरवाजे को उसने कहा, दरवाजे को कहा है चारपाई, क्या कह रहा, चारपाई। फिर इसके बाद यहाँ पे चारपाई को उन्हें बोला है कुर्सी, चारपाई को क्या बोला, कुर्सी बोल रहा है। इसी तरह कुर्सी को वो बोला अलमारी, कुर्सी को बोला, क्या बोला, अलमारी, कुर्सी अलमारी बोला। अलमारी को, कुर्सी को क्या बोला, अलमारी। इसी तरह अलमारी को क्या बोला, वो अलमारी को बोला मेज़, क्या बोला, मेज़। फिर मेज़ को क्या बोला इसने, स्टूल, मेज़ को क्या बोला, स्टूल, स्टूल कहा जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर होगा बताना है, स्टूल कहा जा रहा। और हम कपड़े किस में रखते हैं, फिर कपड़े रखते हैं हम अलमारी में, तो अलमारी को यहाँ पे इसने बोला मेज़। लेकिन ऑप्शंस में यहाँ पे दिए हुआ है, क्या दिए हुआ है, चारपाई। चारपाई नहीं हो सकता ये मेरे लिहाज से, लेकिन ये ऑप्शंस यहाँ पे बिल्कुल गलत है मुझे लग रहा है। अलमारी यहाँ पे तो कुर्सी हो रहा, कुर्सी को वो अलमारी बोल रहा, यहाँ पे अलमारी को वो मेज़ बोल रहा, यही ऑप्शंस है। चारपाई पता नहीं मैंने कहाँ से लाया, तो यहाँ पे दिया हुआ है चारपाई। इसी तरह से हल किया जाता है ऐसे क्वेश्चंस को, मुझे जहाँ तक मालूम है। इसी तरह से इसी क्वेश्चंस को इस तरह से ही डील किया जाता है। और इसका राइट आंसर मेरे लिहाज से मेज़ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दिए हुआ है चारपाई, तो इससे आप देख द नालंदा यूनिवर्सिटी इज़ द
स्टेट ऑफ तो नालंदा यूनिवर्सिटी रियासत में कहाँ है, किस रियासत में है, तो ये रियासतें बिहार में है। ये गुप्ता एम्पायर गुप्ता पीरियड की है ये, और ये 5th से 6th सेंचुरी की है। और इसको जो बख्तियार खिलजी ने इसको डिस्ट्रॉय किया था। बख्तियार खिलजी ने इसको डिस्ट्रॉय। लाइब्रेरी थी जहाँ पर तकरीबन कितने 9 मिलियन कुछ स्क्रिप्ट है उसे नजरे आतिश कर दिया था इसने। ज़िला राजगीरा में है ये, और स्टेट कहाँ कौन सी है, बिहार है, ये भी याद रखें। और ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है, ये बहुत पुरानी। अहम जिम्मेदारी के साथ स्कूल के एहलकारों को तैनात किया गया है, वो क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा डी होगा, जिसमें बाहमी फ़ायदे के लिए बच्चों की ज़रूरियात को बेहतर बनाने और समाज से मुताबिकत को हम आहंग करना है। इसके बाद है दिमागी खराबी की सूरत हाल के साथ मशरूत है, तो वो है औसत से कम जहानत के लोगों के साथ मशरूत है। यहाँ मंदरजा झैल में से कौन एक मौलिम के लिए मनफी शख्सियत की खासियत हो सकती है, तो यहाँ पे निगेटिव पर्सनैलिटी को बताना है, तो वो ये है कि यहाँ पे मवाद के बारे में मालूमात की कमी होना इसका राइट आंसर होगा। मवाद के बारे में मालूमात की कमी होना, लैक ऑफ कंटेंट नॉलेज। इसके बाद यहाँ पे दिए हुआ है बेरग़बती महमल की खराबी है, तो किसकी खराबी है, वज़न बढ़ने का अंदेशा है, कौन सी, और बेरग़बती महमल की खराबी है, इसका राइट आंसर होगा। झैल में बेजोड़ बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा लाल और नारंगी, ये बेजोड़ है, और नारंगी ये बेजोड़ है, इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद अल्ट्रासोनिक वेव और दिस वेज यानी अल्ट्रासोनिक लहर वो लहरें हैं जिसमें क्या है, इंसान सुन नहीं सकता। उन लहरों को क्या है, इंसान सुन नहीं सकता। ये इसका रहती नॉर्मल से ज़्यादा आवाज़ होती है, जैसे इनऑडिबल साउंड विथ हाई फ्रिक्वेंसी फॉर ह्यूमन के लिए ये क्या है, ऑडिबल नहीं है, ये सॉन्ग इनऑडिबल है। रकबे के लिहाज से द लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया बाय एरिया इज़, तो रकबे के लिहाज से यहाँ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत कौन सी है, ये बताना है। तो रकबे के लिहाज से हिंदुस्तान की सबसे बड़ी रियासत है राजस्थान है, ये सबसे बड़ी रियासत। के बाद यहाँ पे है मध्य प्रदेश, इसके बाद लिख लें आप मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र के बाद है उत्तर प्रदेश, और इसके बाद है गुजरात, इस तरह से, और ये गुजरात के बाद है कर्नाटक, इतना याद रखें। और आबादी के लिहाज से इसका 7वां नंबर है, कितना, 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक बताई हो सकता है आपको एक चेंजेस हो, तो इसे एक बार ज़रूर से गूगल भी कर लें। आप निगरान से क्या काम करवाना चाहेंगे, तो आप क्या काम करवाना चाहेंगे, तो अपने गैर को कंट्रोल करवाएंगे। यहाँ पे है फर्स्ट एड बॉक्स में दर्ज झैल का होना ज़रूरी है, वो है सेफ्टी पिन, इसका आंसर होगा सेफ्टी पिन। इसके अलावा भी आपको याद रखना है सीजर भी होता है, उसके बाद टेप भी आता है, स्किन का भी एक स्किन रश क्रीम होता है, ये भी होना चाहिए, पेन किलर भी होना चाहिए, और बैंडेज वगैरह भी होना चाहिए। तो ये सारे के सारे फर्स्ट एड बॉक्स में ज़रूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द नॉट, यहाँ पे इनमें से कौन सी ज़ुबान नहीं, फ्रेंच ये ज़ुबान है, और जर्मन भी ये भी ज़ुबान है, चाइनीज़ इसकी ज़ुबान नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा सी। वानखेड़े स्टेडियम कहाँ है, तो ये मुंबई में है, इसका राइट आंसर होगा सी। मंदरजा झैल सरगर्मियों में से किसमें पानी की ज़रूरत नहीं होती, देखो कुकिंग के लिए, खाना पकाने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, गुस्ल के लिए भी पानी की ज़रूरत होती,
पौधों को पानी भी देना होता है, इसके प्लांट के लिए भी पानी की ज़रूरत है। तो डी हो जाएगा हमारा, इनमें से कोई नहीं। आगे तरक्की के कौन से मरहले को तरक्की का मुनफरिद मरहला कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा बचपन का मरहला यानी चाइल्डहुड स्टेज को कहा जाएगा, चाइल्डहुड स्टेज। इसके बाद दिए हुआ है यहाँ पे गुस्से के अंदेशे की क्या इस्तिलाह है? गुस्से के अंदेशे की इस्तिलाह है तुरसी, इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे दिए हुआ है क्लास, फ़र्ज़ करें कि आप एक क्लास में हिंदुस्तानी तहरीक आज़ादी का मौजू सिखा रहे हैं, तो आप इस मौजू पर इतलाती मक़ासिद को किस तरह तैयार करना चाहेंगे? ये इस तरह का क्वेश्चन। तहरीक आज़ादी के मुतालिक हक़ाइक़ का तज्ज़िया करने की काफ़ी सलाहियत है। तालिब इल्मों की हिंदुस्तानी तहरीक आज़ादी की कामयाबी के हक़ में हक़ाइक़ को हल करने की सलाहियत है, तो मंदरजा बाला दोनों। तो इसका राइट आंसर सी होगा। बच्चे में ईमानदारी और सालिमियत का रवैया पैदा करने का बेहतरीन तरीक़ा कौन सा है? यानी किस तरह से इसी रवैये को, ईमानदारी और सालिमियत के रवैये को फ़रोग़ दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा यहाँ इन्हें ये निशानदही करवाना कि ये समाज में घुलने मिलने का बेहतरीन तरीक़ा है। तब बोलेंगे तो इनके अंदर ये चीज़ें आएंगी। ऐसा बस ये भी हीरो कायम करना है जिसके साथ वो शनाख्त कर सकते हैं, यानी आइडियल शख्सियत की बात की जा रही है यहाँ पे। इन्हें अपने ज़मीर में ईमानदारी को ज़म करने के तरीक़े और फ्राहम करने चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव होगा। यहाँ पे दिया हुआ है चावल की कशीद दुनिया में तरक्की याफ्ता बीजों की सबसे पहली पाई उपज किस्म में से एक था, इसका नाम बताना है यहाँ पे। तो नाम क्या है? तो ये AR8 ही इसका आंसर होगा, AR8 इसका राइट आंसर होगा। यकीनी या हतमी वाक़े की प्रोबेबिलिटी है, इसका राइट आंसर होगा एक। यहाँ पे दिए हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंट्री, यह झैल में से कौन सा मुल्क नहीं है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कज़ाकिस्तान, ये मुल्क नहीं है, इसका राइट आंसर होगा। में बेजोड़ बताना है। ब्लेड का ताल्लुक़ होता है काटने से ही, इसी तरह यहाँ पे सीज़र का ताल्लुक़ भी होता है काटने से, और यहाँ पे चाकू का ताल्लुक़ भी होता है काटने से। तो एक बच गया हमारे पास, प्लेट का ताल्लुक़ काटने से नहीं है। तो यहाँ पे इल्म और जामियत रहनुमाई करती है, तो क्या रहनुमाई करती है? एनालिसिस, विश्लेषण यहाँ होगा। इसके बाद है इसमें बताना है कि जज्बात अपने डेटाइज के ज़रिए इंसानी रवैये पर असरअंदाज होते हैं, तो इमोशंस किस तरह से ह्यूमन बिहेवियर पर अंदाज होते हैं ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा तंजीम के ज़रिए ताकतवर बनाने के लिए, एम्पावरमेंट के ज़रिए ग्लोबल बिलावास्ता होना, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। ऑफ द नॉर्मल हार्ट बीट ऑफ ह्यूमन बीइंग की इंसान की धड़कन क्या है? मामूल के मुताबिक होती है, ये 70 होती है, 70 BPM होती है, इसका राइट आंसर हो। बच्चे के माहौल का इल्म मदद करता है, तो कई के लिए मदद करता है, तो ये सिविलाइजेशन के अमल का अंदाज़ा लगाना, ये भी सही है। मुस्तकबिल के इम्कानात का तज़िया करना, ये भी राइट होगा। सेहतमंद स्कीम के माहौल की तश्कील, ये भी राइट होगा। तो ऑप्शंस नंबर डी होगा इसका राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। यह है पार्लियामेंट की तरफ से मंजूर मनी बिल सदर की तरफ से वापस किया जाता है, तो ये बताना है कि कितने बार वापस किया जाता है। तो ये सिर्फ एक बार वापस किया जा सकता है। WTO स्टैंड फॉर, यानी बताना है कि इसका फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इसका राइट आंसर। इसकी थोड़ी सी चीज़ें देखें तो देख लें यहाँ का जो
लोकेशन है ये कहाँ पे है, जिनेवा में है जो स्विट्ज़रलैंड में है, ये भी याद रखें। इसे इस्टेब्लिश कब किया गया है, WTO को इस्टेब्लिश किया गया है 1 जनवरी। कब किया है, 1 जैन को किया है, जनवरी को, और 1995 में। सम्राट अशोक डैश खानदान का हुक्मरान था, तो ये किस खानदान का हुक्मरान था सम्राट, तो ये सम्राट है मौर्य खानदान का हुक्मरान था। ये मौर्य सल्तनत का क्या है, तीसरा बादशाह गुजरा है, तीसरा बादशाह। और राजा चंद्रगुप्त मौर्य का ये क्या है, पोता है। ये भी ये प्लांट के किस हिस्से में पानी भाप बनता है, ये बताना है, यानी दरख्त के किस हिस्से में पानी भाप बन जाता है, तो इसका आंसर होगा स्टोमाटा में, रिंथ में यहाँ पे पानी भाप बन जाता है। तो सबसे पहले क्या है देख लें, यहाँ पे हमें लग रहा है यहाँ पे तितली की बनावट के लिहाज से ये तरतीब लगाई है, उसने बनाई है। तो यहाँ पे पहले तितली आएंगी, तितली जो है ये आखिर में आना चाहिए, इस लिहाज से हमें यहाँ पे ऑप्शंस को डिलीट करते चले। तो ए हमारा आखिर में होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे भी ये ए नहीं है। इसे भी कट कर दे, इसे भी कट कर दे, और इसे भी। तो हमारा आंसर 3 क्या है, हमारा 3 4 2 1 पे आएगा अंडा, उसके बाद आएगा यहाँ पे कीड़ा, और अंडे से क्या है वो एक कीड़ा बन जाता है, और कीड़े से ये क्या है, गट्ठी बनती है, गट्ठी से फिर तितली का प्रोसेस होता है। क्वेश्चन क्या है बताना है यहाँ पे। तो व्हाट इज़ द क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी, क्या एक मुस्बत तौर पर चार्जशुदा कॉइन होना। इसके बाद यहाँ पे दिए हुआ है आसानवी स्टोरेज है, तो नहीं है। कंप्यूटर के लिए क्या है, ये पावर का तकाजा नहीं करता है। सेकेंडरी स्टोरेज, बहुत कम उम्र बच्चे में ख़ुद की अहमियत के बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई से बयान करने से इसकी इस्तिलाह में क्या कहा जाता है, तो इस इस्तिलाह को कहा जाता है तिफलाना ईगो। इसका राइट आंसर होगा यह मशहूर माहिरीन नफ्सियात जिन्होंने इंसान का उसूल दिया यानी पेश किया, तो अटैचमेंट थ्योरी को पेश करने वाले कौन है, बॉबी। इसका राइट आंसर यही हो। तो मैं बोलेंगे मुंसलिक होने का नज़रिया, मुंसलिक अटैचमेंट थ्योरी यानी मुंसलिक होने का नज़रिया। मिजाज की तब्दीली, वक्त की वज़न की तब्दीली, रवैये की तब्दीली आम अलामतें हो सकती हैं। तो मिजाज की तब्दीली, वज़न की तब्दीली और रवैये की तब्दीली किसकी अलामत होती हैं, तो वो है डिप्रेशन की अलामत हो सकती है। कौन सा जूस हड्डियों और दांतों की तामीर के लिए मुफीद है, ये बताना है। तो इनमें फॉस्फोरस, इसका राइट आंसर होगा वह नूरी साल डैश की एक पैमाइश है। तो नूरी साल ये पैमाइश होती है सितारों की मुसाफिर। नूरी साल वो फासला जो रोशनी एक साल में तय करती है उसे बोलेंगे, और इंग्लिश में उसे कहा जाता है लाइट ईयर कहा जाता है। और इसे जो है तो एल और वाई शेप के अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। नूरी साल, अब यहाँ पे ज़मीन, सूरज हमारी ज़मीन का सबसे करीब तरीन, सूरज की रोशनी को ज़मीन पर आने के लिए कितना वक्त दरकार होता है, तो ये भी याद रखें 8.3 मिनट लगते हैं यहाँ पे सूरज को हमारे पास आने। नाम का तजिया इससे मुतालिक है, एनालिसिस टास्क इज़ रिलेटेड विद, किससे रिलेटेड है, तो इसका राइट आंसर होगा मुतवक्का कारकर्दगी और मज़कूरा तमाम के लिए म्यार का क़याम, तो इसका राइट आंसर होगा डी। वाइगोत्स्की ने चाइल्ड डेवलपमेंट है क्या है, तो ये एक है प्रोडक्ट ऑफ जेनेटिक स्ट्रक्चर है, यानी नस्ली ढांचे का एक मसनुआ है। झैल में से कौन सा गलत है, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट से तवानाई मिलती है, प्रोटीन खाने से जिस्म मजबूत होता है, वसा मोटापे को बढ़ाता है, ये भी
राइट है, तो हमारे ग़िज़ा में फल शामिल नहीं होने चाहिए बल्कि फल का इस्तेमाल होना चाहिए ग़िज़ा में। तो इसका राइट आंसर होगा डी। तालीमी मकसद का ज़रिया है, क्या है? सोर्स ऑफ एजुकेशन। ऑब्जेक्टिव इज़, तो क्या है? समाजी फ़ैसला। नफ्सियाती उसूल, और यहाँ पे है सियासत, इक़्तिसादी पॉलिसियाँ। तो यहाँ पे है नफ्सियाती, साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। इसका राइट आंसर होगा नफ्सियाती उसूल। इस करने की सलाहियत और जानकारी इस्तेमाल करने की महारत को किस नाम से जाना जाता है? इंटेलिजेंस। तो इसका बुद्धिमत्ता यही राइट आंसर होगा। मंदरजा झैल में से कौन सा एक तरकीबी साइकिल के हलक़ों के सही तरतीब को ज़ाहिर करता है? ये बताना है। यहाँ पे मोटिवेशनल साइकिल के ताल्लुक़ से क्वेश्चन है और उसे सीक्वेंस से लगाना है। तो सबसे पहले ज़रूरत आएंगी, फिर तरकीब आएंगी और उसके बाद इनाम आएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ज़रूरत आएंगी यहाँ पे, फिर उसके बाद यहाँ पे तरकीब आएंगी और तरकीब के बाद फिर इनाम आएगा। फिर यहाँ पे क्या है? मुल्क का पहला ऑर्गेनिक खाद प्लांट 1992 में कहाँ कायम किया? तो वो कायम किया है मुंबई में। ये थे कुल हमारे 65 क्वेश्चंस। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आए होंगे वीडियो। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। बाजू बेल आइकन पर प्रेस भी कर दें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप ही को मिले। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।